Okay, this is 0 into infinity form, which is again an indeterminate form. So remember, in the last video we discussed that how to apply the L'Hopital rule, and in which form you can apply the L'Hopital rule directly whenever your limit is in the form of 0 over 0 or infinity over infinity. So you can use directly L'Hopital rule on them. But what about 0 into infinity? Remember, 0 into plus infinity or 0 into negative infinity, it doesn't matter. Just 0 into infinity. So this form is an indeterminate form. So it's not 0, it's not infinity. It can be any number. But we cannot apply the L'Hopital rule directly over here, because L'Hopital rule will apply only into 0 over 0 or infinity over infinity form. So first we have to convert this into 0 over 0 or infinity over infinity, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन के क्वेश्चन में हम 0 ओवर 0 को बनाना ज़्यादा इजी है या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी को बनाना ज़्यादा इजी है. इट्स अप टू यू. अब हमने बनाना इसको कैसे है. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव दिस फंक्शन, दिस एन एग्जांपल नंबर, दिस एग्जांपल नंबर 11. हियर इफ़ यू सी दैट this is x, so this is 0, and then ln of x, ln of 0, ln of 0 is infinity, negative infinity, doesn't matter, just it's an infinity. So it's a 0 into infinity. So 0 into infinity is indeterminate form. तो जब भी 0 ओवर इन्फिनिटी फॉर्म हो, उससे हमने या तो 0 ओवर 0 बनाना है या तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बनाना है इन ऑर्डर टू अप्लाई L'Hopital रूल. ठीक. अब हम कैसे बनाएंगे. जैसा ये 0 है, इस नेगेटिव इन्फिनिटी या जो भी इन्फिनिटी है इसको मैंने 0 बनाना है. इफ़ आई ब्रिंग दिस इन्फिनिटी इन द डिनोमिनेटर, यहाँ पे अगर मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊँ तो 1 ओवर इन्फिनिटी करके लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर मेरे साथ 2 ऊपर है और अगर मैंने इस 2 को नीचे लेके जाना है इस 1 से, तो ज़ाहिर बात मुझे 1 ओवर दिस करके इसका रेसिप्रोकल लिखूँगी तो ये वापस 2 बनेगा ना, क्योंकि 2 तो इज़ नॉट इक्वल टू 1 ओवर 2 ना. 2 इक्वल टू 1 ओवर 2. अब ये चीज़ इसके इक्वल है. तो किस चीज़ को ऊपर से अगर मैंने नीचे लेके जाना हो तो उसको रेसिप्रोकल बना के उसको नीचे लिखूँगी ना. सो इन्फिनिटी को अगर मैं 1 ओवर इन्फिनिटी करके लिखूँ और 1 ओवर इन्फिनिटी फिर 0 होता है तो वो खुद ही 0 ओवर 0 बन जाएगा. तो इट मीन्स जब भी मेरा 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है तो मैं किसी एक फंक्शन का रेसिप्रोकल बना के दूसरे के नीचे लिख दूँगी. ठीक है. चाहे मैं इस ln x का यानी x का रेसिप्रोकल बनाऊँ तो बन जाएगा 1 ओवर x. तो 1 ओवर x को मुझे इसके नीचे लिखना है, 1 ओवर x को. अब इट्स अप टू यू कि आपने किसको लेकर जाना है, लेकिन जो मतलब अगर आपका फंक्शन जो सिंपल लग रहा है ना, जो छोटा फंक्शन, आप उसको बेहतर है नीचे ले जाया करो. तो अब इसमें 2 फंक्शन है, एक x है और एक ln x है. मैं x को रेसिप्रोकल बना के नीचे ले जाती हूँ. ठीक. तो यहाँ पर अगर आप देखो ln x ऊपर है तो आई कैन राइट x एज 1 ओवर x. एक ही बात है, मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ चेंज कर दिया, मैंने उसको एक्सप्रेस कर दिया. मैंने उसको x को जो ऊपर था उसको मैंने 1 ओवर x, क्योंकि ये आफ्टर सिंप्लीफाई दोबारा वही बन जाना है. ठीक. सिर्फ इस फॉर्म में लिखने का आप ये फ़ायदा है कि अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँ इस पर तो ln 0 तो इन्फिनिटी है और नीचे वाला 1 ओवर 0 इन्फिनिटी है, तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन गया. तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म में आई कैन अप्लाई L'Hopital रूल डायरेक्टली. तो L'Hopital रूल सॉरी डायरेक्टली जब इसमें अप्लाई किया, सो आई हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंडिपेंडेंटली. एंड डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर, ln x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x एंड द डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर. लिमिट अप्लाई करने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये इसके साथ कट जाएगा, ये x ऊपर चला जाएगा, ये 1 तो आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स. माइनस एक्स पे लिमिट अप्लाई करोगे 0, तो लिमिट आंसर आ गया 0. ठीक. नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं. दिस इज़ π/4. tan x की जगह पुट किया तो tan ऑफ π/4, tan ऑफ 45 डिग्री, और tan ऑफ 45 डिग्री होता है 1. ठीक. तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, तो हो गया 0. आ गया सीकेंट और 2 भी है ना, मतलब 2 इंटू π/4, ये इसके साथ कट के π/2 हो जाएगा. तो सीकेंट ऑफ π/2 बच जाएगा, क्योंकि 2 π/4 के 2 के साथ कैंसिल हो गया ना. तो सीकेंट ऑफ बन गया π/2. सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, और कॉस ऑफ π/2 जो होता है वो 0 होता है. कॉस ऑफ π/2 0 होता है, और ये क्योंकि सीकेंट है ये 1 ओवर कॉस है तो 1 ओवर 0, तो 1 ओवर 0 क्या होता है, इन्फिनिटी. तो ये दूसरा वाला इन्फिनिटी बन रहा है,
पहला वाला 1 माइनस 1 की वजह से 0। दोबारा देख लो, मैंने यहाँ पे जब x पुट किया तो cos ये 1 हो गया, सॉरी tan ऑफ π/4 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 बन गया, और ये वाला इन्फिनिटी बन गया। तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। तो जब भी 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, सो मुझे किसी एक फंक्शन को रेसिप्रोकल बना के दूसरे के नीचे ले जाना है। तो यहाँ पे जो मुझे सिंपल तो छोटा और सिंपलर फंक्शन लग रहा है वो सीकेंट लग रहा है, तो मैं सीकेंट का रेसिप्रोकल बनाऊंगी तो 1 ओवर सीकेंट। तो 1 ओवर सीकेंट मैं 1 माइनस tan के नीचे लिखूंगी, और 1 ओवर सीकेंट किसके इक्वल है, तो ये असल में यहाँ पे मैंने इसको पहले लिखा था 1 ओवर सीकेंट, और 1 ओवर सीकेंट कॉस के इक्वल होता है, तो वो कॉस बन गया। अब लिमिट अप्लाई किया तो ये ऊपर वाला 0, अब ये नीचे वाला भी, क्योंकि कॉस ऑफ π/2, क्योंकि 2 π/4 के 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा cos of π/2 एंड cos of π/2 is 0, so that is 0 over 0 form. Now you can apply L'Hopital rule directly. So you can take the derivative of numerator and the derivative of denominator. Derivative of numerator, derivative of this function 1 is 0 and tan का आ जाएगा माइनस secant square, and the derivative of cos का derivative होता है sin, negative sign of the same angle, and angle का derivative साथ मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद जैसा आपने लिमिट अप्लाई किया, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद आपका ये आंसर अब आ गया 1। ठीक, अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर आपका क्या है, tan है, दूसरा है ln। tan ऑफ 0 तो 0 होता है, और ln 0 इन्फिनिटी होता है, ये भी 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है। इसमें भी मैं किसी एक फंक्शन को नीचे ले, यूजुअली ln को ना लेकर जाया करो नीचे। जो दूसरा फंक्शन है उसमें भी आपने देखा था x को हम ले गए थे नीचे, ln को नहीं, क्योंकि अपने डेरिवेटिव लेना है, फिर 1 ओवर ln का ज़रा मुश्किल हो जाएगा डेरिवेटिव लेना। तो जो दूसरा फंक्शन है ना ln, ये दूसरा, इसका रेसिप्रोकल बना के नीचे ले जाते हैं। तो इस tan का रेसिप्रोकल जब मैं बनाऊँगी 1 ओवर tan x, और उसको जब मैं ln x के नीचे लिखूँगी तो 1 ओवर tan cot होता है। ठीक, अब ln ऑफ x, ln ऑफ 0 इन्फिनिटी है, और cot ऑफ 0 इन्फिनिटी होता है। ठीक, tan ऑफ 0 0 होता है, cot ऑफ 0 इन्फिनिटी होता है, क्योंकि cot जो होता है, कोटेंजेंट जो होता है, वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। क्योंकि अगर टेंजेंट 0 है तो कोटेंजेंट ऑफ कोर्स इन्फिनिटी होगा, रेसिप्रोकल जो है। तो ये हो गया इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म में L'Hopital रूल अप्लाई किया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ln x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, cot का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट इंटू cot। उसके बाद थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया, मीन के ये जो x है ये नीचे आ गया, और cot को हम लिख सकते हैं cos ओवर साइन। ठीक, और कोसिकेंट को लिख सकते हैं 1 ओवर साइन, तो वो साइन के साथ साइन स्क्वायर वो ऊपर आ गया। ये थोड़ा बहुत आप कैलकुलेशन है, आप देख लेना। कैलकुलेशन करने के बाद हमने देखा ये अब 0 ओवर 0 फॉर्म है। 0 ओवर 0 फॉर्म में दोबारा L'Hopital रूल अप्लाई किया, दोबारा डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेने के बाद अब लिमिट अप्लाई किया, तो अब आपका आंसर आ जाएगा 0 ओवर 1 विच इज़ 0। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। अच्छा, यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट वन इज़ x विच विल बी इन्फिनिटी, सेकेंड वन विल बी e की पावर माइनस इन्फिनिटी। e की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0, और e की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो हेयर वी हैव e की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी विच इज़ 0। सो ये आ जाएगा इन्फिनिटी इंटू 0, इन्फिनिटी इंटू 0। तो किसी एक को रेसिप्रोकल नीचे ले जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ex को नीचे ले जाते हैं, x ऊपर है तो ex को नीचे लेके जाना है, तो ये यूँ हो जाएगा 1 ओवर इस ये चीज़ हो जाएगा, और ये चीज़ क्या हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं इसको इसके ऊपर लेके आऊँ तो जब भी कोई चीज़ नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आती है तो उसका ये एक्सपोनेंट क्या होता है, वो अपोजिट हो जाता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिमिट जब अप्लाई करोगे, दिस इज़ नॉट 0 ओवर 0 फॉर्म, ये बाई मिस्टेक 0 ओवर 0 लिखा हुआ है, ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी है। ठीक, क्योंकि लिमिट अब इन्फिनिटी है, तो ये भी इन्फिनिटी है और ये भी इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म है। 0 ओवर 0 तब होता है जब हम x को नीचे लेके जाते हैं, हम x को नहीं लेकर गए, तो हमने इसको इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म में एक्सप्रेस किया, नॉट 0 ओवर 0, क्योंकि इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म में एक्सप्रेस करना इस केस में ज़्यादा हमें ईजी लग रहा था। ठीक, तो ये यहाँ पे ये आप करेक्शन कर लेना। ठीक, इसमें हमने ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिया x, नीचे वाले का डेरिवेटिव लिया ex, तो 1 ओवर ex, अब लिमिट अप्लाई किया तो 1 ओवर इन्फिनिटी इज़ 0। नेक्स्ट फॉर्म है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज़ सो सिंपल,
इन मोस्ट केसेज यू जस्ट हैव टू टेक द एलसीएम लेने के बाद वो खुद ही 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी तक देखो हमने कौन कौन से फॉर्म किए, एक 0/0 किया, इन्फिनिटी किया, इनमें तो हम डायरेक्ट एलोपिटल रूल अप्लाई कर देते हैं, ठीक। तीसरा फॉर्म था अभी जो हमने किया था वो 0 × इन्फिनिटी, इसमें हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते, इसको पहले हम कन्वर्ट करते हैं, या हम 0/0 में कन्वर्ट करते हैं, या हम इन्फिनिटी में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट किस तरह करते हैं, दो फंक्शंस होते हैं ना, एक फंक्शन का रेसिप्रोकल बना के दूसरे के नीचे ले जाते हैं, वो खुद ही बन जाता है। अभी हम तीसरी फॉर्म कर रहे हैं जिसमें इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। इस केस में मोस्ट केसेस में तो जो ही हम एलसीएम लेते हैं वो खुद ही 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में बन जाता है। जितने भी इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है एट द एंड आपको उनको 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में बनाना है इन ऑर्डर टू अप्लाई द एलोपिटल रूल, अदरवाइज यू कैन नॉट अप्लाई द एलोपिटल रूल डायरेक्टली ऑन दैम, ओके। तो अब इसका हमने जस्ट देखो ना, हमने यहाँ पे सिर्फ हमने एलसीएम लिया है, इसका एलसीएम लेने के बाद अब लिमिट अप्लाई किया, साइन 0 है 0, ये भी 0 और ये भी 0/0, तो 0/0 बन रहा है। अब ये 0/0 फॉर्म है, तो अब हम इस पे एलोपिटल रूल अप्लाई करेंगे, ऊपर वाले का अलग डेरिवेटिव, नीचे का अलग डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस, 1 का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 और साइन एक्स एज इट इज़, उसके पास एक्स एज इट इज़ और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स। फिर लिमिट अप्लाई किया तो हमने देखा फिर ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, इसका मतलब फिर दोबारा एलोपिटल रूल अप्लाई करना है, फिर डेरिवेटिव लेना है, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेना है, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव लेना है पूरे का, उसके बाद लेने के बाद लिमिट अप्लाई किया तो अब 0/0 नहीं है, अब 0/2 है, 0/2 इज़ 0, ठीक। एग्ज़ाम्पल नंबर 16 भी आपने खुद इसी तरह देख लेना, उसमें भी सेम इसी तरह आपने एलसीएम लिया, उसके बाद देखा ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, उसके बाद आपने उस पर एलोपिटल अप्लाई करने के बाद दोबारा 0/0 था, दोबारा एलोपिटल अप्लाई किया, 2 बार अप्लाई करने के बाद फिर अब आपका आंसर 9/2 आ गया। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आप क्या करोगे, ln ऑफ इन्फिनिटी इज़ ln ऑफ इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, और यहाँ पे भी ln ऑफ 1 + इन्फिनिटी इज़ इन्फिनिटी, और ये भी इन्फिनिटी, तो ये भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है। लेकिन इस केस में हम क्या करें, यहाँ पे तो अब एलसीएम भी नहीं ले सकते, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को हमने कन्वर्ट तो करना है किसी तरह 0/0 या इन्फिनिटी में। हेयर यू कैन अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ ln, यहाँ पे 2 ln सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप उसे कंबाइन कर सकते हो, जब सब्ट्रैक्ट होता है तो डिवाइड होता है, ये फर्स्ट वाला डिवाइड होगा इस वाले पे, ठीक है। इसको हमने कंबाइन कर लिया, जब हमने कंबाइन कर लिया तो ये हमारा बन गया। अब लिमिट कैन गो इनसाइड ln, लिमिट की प्रॉपर्टी है, लिमिट अंदर चली गई, अब अंदर वाले पे जब हमने लिमिट अप्लाई किया तो ये इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, अंदर जो लिमिट है, ln तो बाहर है ना, तो अंदर वाला जो लिमिट है वो इन्फिनिटी फॉर्म अप्लाई हो रहा है। तो इस अंदर वाले लिमिट में नो यू कैन अप्लाई द एलोपिटल रूल, इस अंदर वाले लिमिट में यू कैन अप्लाई द एलोपिटल रूल, डेरिवेटिव लिया ऊपर नीचे का अलग, 1/1, तो 1 इज़ अ कांस्टेंट, उस पर लिमिट अप्लाई करोगे 1 रिमेन्स 1, सो ln ऑफ 1 क्या होता है 0, ln ऑफ 1 इज़ 0, ln ऑफ 0 इन्फिनिटी होता है बट ln ऑफ 1 इज़ 0। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 18 में अगर आप देखो, यहाँ पर फर्स्ट वन इन्फिनिटी है, सेकंड वन भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। एलसीएम तो नहीं ले सकते हम किसी से, और एक ln है और एक में ln नहीं है, अगर दोनों ln होते हैं तो हम ln की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, इनको कंबाइन कर लेते हैं। अगर ln नहीं है किसी के साथ तो हम ला सकते हैं ln और एंटी लॉग एक साथ लगा के। फॉर एग्ज़ाम्पल ये x है ना, दिस x आई कैन राइट दिस x एज ln ऑफ ex, ये ln मैंने साथ लगा दिया, लेकिन उससे बैलेंस करने के लिए मुझे एंटी लॉग भी लगाना पड़ेगा e, और सारी बात है जो x होता है वो e के ऊपर होता है। सो ये असल में ये कैंसिल, इसके साथ कैंसिल हो जाता है, तो आंसर हमारा वही x ही बचता है। तो x को आई कैन राइट एज ln के अंदर है e पावर x, उससे फ़ायदा ये होगा बस ये ln की फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक। तो इस x को मैं लिख सकती हूँ ln ex, क्योंकि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये x ही बन जाता है। सो आई कैन री राइट दिस x इन द फॉर्म ऑफ ln। फ़ायदा ये होगा, ये भी ln है, ये भी ln है, मैंने उन 2 ln को कंबाइन कर लेना है इस तरह से, फिर लिमिट कैन गो इनसाइड ln,
उसके बाद जब लिमिट अप्लाई होगा तो ये इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी स्केयर प्लस वन इज़ इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म है। इसमें अंदर वाले में हमने एलोपिटल रूल अप्लाई किया, एलोपिटल रूल अप्लाई करने के बाद दोबारा इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, दोबारा उस पर एलोपिटल रूल अप्लाई किया तो अब इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी नहीं है, अब इन्फिनिटी ओवर टू है, तो इन्फिनिटी ओवर टू इज़ इन्फिनिटी और ln ऑफ इन्फिनिटी इज़ इन्फिनिटी। नाउ योर आंसर इज़ इन्फिनिटी। ठीक है, एंड द लास्ट फॉर्म इज़ जो वही थे 0 ओवर 0 फॉर्म था, इन्फिनिटी ओवर 0 था और क्या था 1 ओवर इन्फिनिटी। तो इसमें से ये एक फॉर्म कर लेते हैं 1 ओवर इन्फिनिटी, वो बाकी सारे भी ऐसे ही हैं। अब इसमें क्या रूल है, इसमें भी आपको कन्वर्ट करना है उसको 0 ओवर 0 और इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म में, लेकिन इसमें कन्वर्ट करने का तरीका ये है, पहले आपने जो फंक्शन है लिमिट को, मतलब फंक्शन को ज़ूम कर लो y है, फंक्शन कौन सा जो लिमिट के साथ ये जो सारा कुछ है इसको आपने y ज़ूम कर लेना है, वो बताती हूँ क्यों करना है। असल में यहाँ पे ज़्यादा मसला हो रहा है इस पावर का, ये जो 1 के ऊपर ये जो इन्फिनिटी है ना, ये मसला कर रहा है कि हम इसको कैसे इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी या 0 ओवर 0 फॉर्म में लिखें। ये तो है ही पावर के ऊपर पावर, इसका मतलब पहले हमें पावर को नीचे उतारना है किसी तरीके से, पहले पावर नीचे उतरेगा फिर हमें कोई होप मिलेगी, चलो अब ये 0 ओवर 0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। अब पावर को नीचे हम किस तरह लेकर आएँ, ये तो ln की प्रॉपर्टी होती है, तो हमें ln अप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड पे ताकि ये 1 ओवर x नीचे आ जाए। तो इसलिए हमने सबसे पहले इसमें हमने फंक्शन को y ले लेना है, उसके बाद दोनों साइड पे log ले लेना है, log लेने के बाद फिर हमने ये जो लिमिट जो भी थी इसकी वो अप्लाई कर देनी है। log क्योंकि हमने अपनी मर्ज़ी से लिया हुआ, क्वेश्चन में नहीं था, तो एंड में उसको बैलेंस करने के लिए आपने एंटी लॉग भी लेना है, वो एंड में लेना है बिल्कुल। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से करना है। तो ये कब करते हैं, जब आपका वो जो लास्ट वाली जो फॉर्म है ना, जो पावर वाली फॉर्म में थी, यानी 0 की पावर 0 थी और ये थी। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 की पावर इन्फिनिटी, अब यहाँ पे देखो अगर 1 + 0 करें तो दैट विल बी 1, ठीक, और यहाँ पर 1 ओवर 0 इज़ इन्फिनिटी, सो दैट इज़ 1 पावर इन्फिनिटी। सो 1 पावर इन्फिनिटी का आप आंसर इसका 1 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी इज़ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो आपको एलोपिटल रूल से सॉल्व करना है, लेकिन एलोपिटल रूल से सॉल्व करने से पहले यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू 0 ओवर 0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म, ताकि एलोपिटल रूल आप इस पर अप्लाई करो। तो इसमें तो नहीं हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते, तो इसलिए हमने पहले ये जो फंक्शन है इसको y ले लिया, ठीक, फिर हमने दोनों साइड पे ln अप्लाई कर दिया, log ले ली। क्यों लिया log, ताकि हम log की प्रॉपर्टी से देखो ना, पहले हमने इसको y कंसीडर किया, दोनों साइड पे log लिया, फिर बाई द ln प्रॉपर्टी दिस 1/x नीचे आ गया, ठीक, ये बन गया। अब असल में ये इसको हम एक डिनोमिनेटर में लिखना चाह रहे हैं ना, मतलब एक फ्रैक्शन में, तो नीचे जो आएगा वो x आएगा और ऊपर क्या है ln ऑफ 1 + x, ठीक है। ये करना नहीं भूलना, ये आपने ज़रूर करना है, ठीक। इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप ज़रूर करना, मतलब उसको एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना, ये जो डिनोमिनेटर को अलग और न्यूमिनेटर अलग, ये एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा। अब लिमिट अप्लाई करना है, लिमिट जो भी उसने दी हुई थी, यहाँ पर क्या लिमिट दी हुई थी, x अप्रोचेस 0, दोनों साइड पे, मतलब इसके एक ये वाली साइड थी ln ऑफ y, दूसरी साइड हमारी ये बन गई, दोनों साइड पे आपने लिमिट अप्लाई कर देना है जो इसकी थी x अप्रोचेस 0, तो यहाँ पर ln y और यहाँ पर लिमिट ऑफ x अप्रोचेस 0 क्या था, ln ऑफ 1 + x ओवर x, ठीक। अब इसके राइट हैंड साइड वाली लिमिट आपने सॉल्व करनी है। अब राइट हैंड साइड पे लिमिट आप देखोगे ऑलरेडी वो 0 ओवर 0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखो, ये था ना, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, 1 + 0 इज़ 1, ln 1 इज़ 0, सो दिस इज़ 0 और ये 0, तो दैट इज़ 0 ओवर 0 फॉर्म। तो ये राइट, अभी हम सिर्फ राइट साइड को सॉल्व करें, लेफ़्ट साइड को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेफ़्ट साइड में देयर इज़ नथिंग, वो तो जस्ट नोटेशन है, वो तो जस्ट एक y है और ये ln है और ये लिमिट, वो नोटेशन है। जो मेन फंक्शन है वो तो सारा आपका राइट साइड पे है। तो राइट साइड की हम लिमिट सॉल्व करें, लेफ़्ट साइड को हम एज इट इज़ लिखा रहने दे रहे हैं, ये एज इट इज़ लिखा रहा है। इसको हमने एलोपिटल रूल अप्लाई किया, क्योंकि 0 ओवर 0 फॉर्म आ रहा था, ऊपर का अलग डेरिवेटिव लिया, नीचे का अलग डेरिवेटिव लिया, ln 1 + x का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 + x, और फिर 1 + x का डेरिवेटिव ऊपर, तो 1 + x का डेरिवेटिव 1 वो ऊपर, और बाकी नीचे 1 + x, और इस x का डेरिवेटिव 1, उसके बाद थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया उसको, ये बन गया। अब लिमिट अप्लाई किया तो आंसर आपका आ गया 1। ये किसका आंसर है, ये इसका है, ये इसका आंसर है,
मतलब इस ये हमने लिमिट सारा सॉल्व किया तो ये 1 हो गया। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है अभी, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा x अप्रोचेस 0 ये हमारा आया। अब यहाँ पे आप y की बेशक वैल्यू अगर आप रिप्लेस कर भी दो, क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ln नहीं था, क्वेश्चन में था लिमिट ऑफ वो जो y, क्योंकि वो फंक्शन पूरा y था, वो निकालना था। अब यहाँ पर ये इसका मतलब ये लिमिट एक्स्ट्रा है, इसको हम ये सॉरी ln एक्स्ट्रा है, तो ln को हमने यहाँ से ख़त्म करना है। लेकिन ख़त्म करने से पहले आप लिमिट की प्रॉपर्टी है लिमिट कैन गो इनसाइड ln, तो पहले हम एंटी लॉग अप्लाई करने से पहले ये आपका यहाँ तक आंसर आया था, लिमिट को ln के अंदर शिफ्ट कर लो, u बन गया। अब आपने ln दोनों साइड से ख़त्म करना है, सॉरी एक साइड से, दूसरी साइड पे तो नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड से ln ख़त्म करना है। ln ख़त्म करने के लिए आप एंटी लॉग क्या e, ठीक है, e ले लो दोनों साइड पे। तो इस साइड पे जब आप e लोगे वो तो ln के साथ ख़त्म हो जाएगा, वो तो बस ये बच जाएगा। और इस साइड पे e, क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो e के फिर ऊपर आएगा ना, क्योंकि e तो इस तरह से नहीं है ना, अंदर तो नहीं आता, e के ऊपर ही आता है। तो यहाँ पर अगर 2 होता तो e के ऊपर 2 आ जाना था। तो यहाँ पे अगर आपने इस साइड पे जब e एंटी लॉग लिया तो ये e की पावर 1 और e की पावर e होती है। अब यहाँ के y जो भी था, y की वैल्यू क्या थी जो हमने खुद से सपोज की हुई थी, स्टार्ट में हमने इसको y सपोज किया हुआ था, वेयर इज़ इट, ये y है, ये y था ना, और लिमिट ऑफ y हमने निकालना था। लेकिन जो हमने क्वेश्चन में निकाला था वो लिमिट ऑफ लॉग ऑफ y था। हमने क्या किया, लिमिट को लॉग के अंदर लेके गए, फिर एंटी लॉग अप्लाई कर दिया, एंटी लॉग अप्लाई करने से लॉग ख़त्म हो गया और वो फिर हमारा आंसर है। तो डैट इज़ द लिमिट ऑफ दिस आवर फंक्शन। ठीक, एक दो और एग्जांपल इसकी कर लेते हैं ताकि आपको सही आइडिया हो जाए इसका। यहाँ पे अब देख लो इन्फिनिटी है तो 1 प्लस a ओवर इन्फिनिटी, और यहाँ पर b इंटू इन्फिनिटी। ठीक, तो a ओवर इन्फिनिटी समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0, तो ये तो 0 है, तो ये तो 1 बच गया। और b इंटू इन्फिनिटी सम नंबर, a एंड b आर सम कांस्टेंट एंड सम फाइनाइट नंबर, सो ये इन्फिनिटी बच जाएगा। तो 1 पावर इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब है इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो अब इसको हम उसी तरह करेंगे, हम इस फंक्शन को y कंसीडर कर लेंगे, दोनों साइड पे ln ले लेंगे। बाय प्रॉपर्टी ऑफ ln दिस पावर कैन गो बिफोर ln। ठीक, उसके बाद मैंने कहा था क्या करना नहीं भूलना, आपने अगर कोई फ्रैक्शन में है, मतलब आपने देखना है कौन सी चीज़ न्यूमरेटर में है कौन सी चीज़ डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पर आप यहाँ पे तो खैर उस तरह वाला केस नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये तो ln के अंदर है। ठीक, तो यहाँ पे ये भी न्यूमरेटर में है एक तरह से, ये भी न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर नहीं है क्योंकि ये तो एंगल के अंदर है। तो यहाँ पे वो वाला केस नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा फॉर्म बना है, b कांस्टेंट है। अब दोनों साइड पे हमने लिमिट अप्लाई कर देना, और b कांस्टेंट है, यू कैन ब्रिंग दिस b आउटसाइड ऑफ द लिमिट, ये b को हम बाहर ले गए। तो अब आपका बाकी ये लिमिट है। ठीक, अब इसमें देखेंगे ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, ये इन्फिनिटी है और ये a ओवर इन्फिनिटी 0, ठीक, एंड 1 प्लस 0 इज़ 1 और ln ऑफ 1 इज़ 0। तो ये तो इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म है। इन्फिनिटी ओवर 0 फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है अगेन। और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको भी दोबारा से हमें 0 ओवर 0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी में कन्वर्ट करना होता है। किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, एक को रेसिप्रोकल बना के दूसरे के नीचे ले जाते हैं, और ln को मैंने कहा था नीचे ना लेके जाया करो, दूसरे वाले को लेके जाया करो। तो x है तो ये नीचे जाके क्या हो जाएगा, ये वाली साइड तो वैसे ये रिपीट हो गई और इस साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये x नीचे आके 1 ओवर x बन गया। तो अब जब लिमिट अप्लाई करोगे तो अब आप देखोगे ये 0 ओवर 0 फॉर्म बन रहा है, क्योंकि अब ऊपर भी 0 और नीचे भी 0 है। तो अब इस वाली साइड पे आपने एलोपिटल रूल अप्लाई करना है। ये b एज इट इज़ बाहर है, इस पे एलोपिटल रूल अप्लाई किया, ये डेरिवेटिव लिया इसका, फिर आफ्टर थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद ये बच गया, फिर दोबारा लिमिट अप्लाई किया तो b है। ये b है किसका आंसर है, ये लिमिट ऑफ log ऑफ y। उसके बाद आपने लिमिट को अंदर शिफ्ट कर देना है, ये बच गया। ठीक, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पे ln एक्स्ट्रा है। अभी ln को ख़त्म करना है। इन ऑर्डर टू वैनिश दिस ln यू हैव टू टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे एंटी लॉग लोगे तो वो ln ख़त्म हो जाएगा, तो ये बाकी बच जाएगा जो इसके साथ है। यहाँ पे एंटी लॉग लोगे तो ये e और ये e के ऊपर आएगा, ये जो भी नंबर इधर है b है। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। y की जस्ट वैल्यू अब रिप्लेस कर दो, y की वैल्यू रिप्लेस करोगे तो दैट इज़ द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन।
इसमें देख लेते हैं कितनी एग्जांपल्स रह गई हैं, एक दो और इसमें देख लेते हैं, बाकी हाँ बाकी आपने खुद देख ली, लास्ट वाली देख लेते हैं। हाँ, लेट्स डू दिस लास्ट एग्जांपल। यहाँ पे भी आप देखोगे दिस थिंग विल बी योर 1, क्योंकि 2 ओवर इन्फिनिटी, समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज़ 0 एंड कॉस ऑफ 0 इज़ 1, 1 की पावर, ये इन्फिनिटी का स्केयर इज़ इन्फिनिटी, सो 1 की पावर इन्फिनिटी। तो वही करना है, आपने इसको y ले लिया, दोनों साइड पे ln अप्लाई कर दिया, ln अप्लाई करने के बाद ln की प्रॉपर्टी लगा दी, ये बन गया। उसके बाद क्या करना है, लिमिट अप्लाई करना है, जो लिमिट गिवन है वो दोनों साइड पे अप्लाई कर दिया। उसके बाद लिमिट अप्लाई कर दिया दोनों साइड पे लिमिट अप्लाई करने के बाद अब हमने देखना है कि ये किस फॉर्म में बन रहा है। ये इन्फिनिटी है और ये ज़ीरो फॉर्म है, इन्फिनिटी इंटू ज़ीरो फॉर्म है। इन्फिनिटी ओवर ज़ीरो फॉर्म होता है तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं कैसे, एक को रेसिप्रोकल बना के दूसरे के नीचे ले गए, ठीक। उसके बाद देखा अब ये 0 ओवर 0 फॉर्म है, 0 ओवर 0 फॉर्म है, यू कैन अप्लाई द एलोपिटल रूल, ठीक। एलोपिटल रूल अप्लाई किया, इसमें ln ऑफ ये जो भी है ln के अंदर है, तो ln का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर डैट थिंग, तो जो कुछ ln के अंदर है वो 1 ओवर डैट थिंग तो आया ही आया। उसके बाद इस डैट थिंग का डेरिवेटिव ऊपर आता है, ln x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर x, और फिर इस x का डेरिवेटिव ऊपर होता है। तो सिमिलरली ln ऑफ दिस होल थिंग का डेरिवेटिव 1 ओवर दिस होल थिंग एंड दिस होल थिंग का डेरिवेटिव ऊपर, मीन के जो डिनोमिनेटर में जो चीज़ लिखी होती है उस पूरे का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए न्यूमरेटर में। तो कॉस ऑफ दिस थिंग का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ दिस थिंग, और फिर 2 ओवर एक्स एंगल का डेरिवेटिव साथ बाहर, 2 वैसे ही, और 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है -1 ओवर एक्स स्क्वायर, वो बाहर। उसके बाद थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया, ये 2 के साथ कट गया, ये अच्छा ये क्या, ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर था, उसका डेरिवेटिव ये -2x ओवर x4 कैसे बना है। इसमें बेशक आप क्वेश्चन रूल लगा दो, बेशक आप हाँ अब बेशक आप ये वाला रूल लगा दो कि x की पावर ये क्या है -2 यूँ है, इसका डेरिवेटिव आप किस तरह लोगे -2x, और इसमें से आप पावर में से एक कम करोगे तो वो x -3 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करो नहीं, वही बन जाएगा। अगर आपने यूँ नहीं लिखना तो आप इसको डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव लेके आप उसका या क्वेश्चन रूल से कर लो, ठीक। उसके बाद थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया, ये 2 के साथ कट गया, ये भी एक्स स्क्वायर इस एक्स के साथ कट गया, साइन ओवर कॉस tan बन गया, ठीक, ये -tan बन गया, और ये 1 ओवर x बन गया ये। उसके बाद इस पे लिमिट अप्लाई किया तो tan ऑफ 2 ओवर इन्फिनिटी इज़ 0, tan ऑफ 0 इज़ 0, और 1 ओवर इन्फिनिटी इज़ 0, तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म है। तो 0 ओवर 0 फॉर्म में एलोपिटल रूल अप्लाई किया दोबारा से, एलोपिटल रूल अप्लाई करने के बाद जो आपका बना वो आंसर आ गया -2 है। उसके बाद लिमिट को हम ln के इनसाइड ले गए, एंटी लॉग अप्लाई किया दोनों साइड पे, तो यहाँ पे एंटी लॉग अप्लाई हुआ तो e की पावर -2 आ गया, फिर आपने एंड में y को रिप्लेस कर दिया, ठीक। अब आपने इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लेनी है। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस डेरिवेटिव और इन द होल दिस कोर्स।